हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे परमा एकादशी के दिन हमें पूजन कैसे करना है। हिंदू धर्म में प्रत्येक एकादशी का व्रत विशेष महत्व होता है और अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और व्रत रखा जाता है। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को यदि विधि विधान से रखा जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। परमा एकादशी के दिन सुबह स्नान करके जिस जगह पर आपको पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे और एक चौकी बिछाकर उसके ऊपर पीले कलर का कपड़ा बिछा देंगे। तो देखिए, अगर आपके पास पीले कलर का वस्त्र नहीं है तो आप लाल कलर का भी बिछा सकते हैं। और कुछ फूलों का आसन दे करके हम श्री हरि विष्णु की फोटो अथवा तस्वीर को विराजमान करेंगे और गणेश जी को विराजमान करेंगे। इसी तरीके से हम कुछ फूलों का आसन दे करके, तो एकादशी के दिन में हमें लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराना होता है। तो देखिए, आप चाहो तो सिर्फ दूध से और जल से स्नान करा सकते हैं, आप चाहें तो पंचामृत स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर कच्चे दूध से पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी, उसके बाद सादा जल से स्नान कराएंगे। तो इस तरीके से हम बहुत ही भावपूर्वक लड्डू गोपाल को जल से और कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। तो फ्रेंड्स, वैसे तो प्रत्येक माह की एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है और इस महीने की एकादशी के एक अलग नाम दिया गया है जो कि उसकी महिमा व महत्व को दर्शाता है। पंचांग के अनुसार अभी अधिक मास चल रहा है और इस दौरान आने वाले सभी व्रत व त्योहारों को एक खास महत्व होता है, क्योंकि अधिक मास 3 साल में एक बार आता है और इसलिए आने वाले व्रत भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अन्य एकादशी की तरह अधिक मास में भी एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस महीने की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और यदि वह अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाएं तो उनके सभी दुख दूर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लड्डू गोपाल का बहुत ही अच्छे से श्रृंगार कर दिया है। उसके बाद शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण करने के बाद में हम देसी घी का अथवा तिल के तेल का दीपक जलाएंगे। तो फ्रेंड्स, दीपक जलाने के बाद में हम सभी देवी देवताओं को चंदन का अथवा रोली का तिलक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर श्री हरि विष्णु को तिलक लगाएंगे, उसके बाद में लड्डू गोपाल को तिलक लगाएंगे और इसके बाद में हम अग्निदेव को तिलक लगाएंगे और गणेश जी को भी हम तिलक लगा देंगे इसी प्रकार। इसके बाद में हम श्री हरि विष्णु को तिल अर्पण करेंगे, माता लक्ष्मी को तिल अर्पण करेंगे, गणेश भगवान को करेंगे और अग्निदेव को हमें विशेष रूप से तिल अर्पण करने हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि जब हम अग्नि में तिल देते हैं तो जितने भी तिल चटकते हैं उतना हमारे दुखों का नाश होता है। उसके बाद में हम श्री हरि विष्णु को कलावा अर्पण करेंगे वस्त्र स्वरूप और गणेश जी को कलावा अर्पण करेंगे। यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल को पहले ही वस्त्र धारण करा चुके हैं और उसके बाद में हम पुष्प अर्पण करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर श्री हरि विष्णु के लिए अगर आपको पीले कलर के पुष्प मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास पीले कलर के पुष्प नहीं है तो आप कोई भी कलर के पुष्प अर्पण कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल को पुष्प अर्पण कर दिए हैं, गणेश जी को पुष्प अर्पण कर दिए हैं और इसी प्रकार हम अग्निदेव को भी पुष्प अर्पण करेंगे। श्री हरि विष्णु को हम इत्र लगाएंगे। तो देखिए, ये बरसात का मौसम है और अजीब सी वातावरण में स्मेल होती है, तो उसको दूर करने के लिए हम श्री हरि विष्णु को और लड्डू गोपाल को, गणेश जी को, अग्निदेव को, सभी को इत्र सेवा देंगे। तो हमने सभी को इत्र सेवा दे दी है। इसके बाद में सभी देवी देवताओं को हम भोग अर्पण करेंगे। तो देखिए, परमा एकादशी पर भोग में खीरा और गुड़ का विशेष महत्व होता है। तो देखिए, जो आपके पास ऋतु अनुसार फल हैं आप उसका भी भोग लगा सकते हो, लेकिन जैसे इसका फलार करते हैं वो भी, और लड्डू गोपाल को, श्री हरि विष्णु को गुड़ और खीरे का भोग अवश्य लगाया जाता है परमा एकादशी पर। तो हम गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि उसमें तुलसी दल नहीं रखा जाता है, इसलिए गणेश जी को हमने अलग से भोग लगाया है। और उसके बाद में हम दक्षिणा अर्पण करेंगे। तो हमें कोई भी अपनी पूजा विधि करनी है उसमें दक्षिणा अवश्य अर्पण करनी है, क्योंकि दक्षिणा से ये कहते हैं हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद में हम एक कथा पढ़ेंगे। तो देखिए, परमा एकादशी की
सभी एकादशियों की अलग अलग कथाएं होती हैं पुस्तक में। तो आज परमा एकादशी है तो हम उसकी कथा पढ़ेंगे। तो हमें 1 लोटा जल ले लेना है और अपने सीधे हाथ में कुछ पुष्प ले लेने हैं और इस पुस्तक का पूजन करके प्रणाम करके हम परमा एकादशी की कथा पढ़ेंगे। तो देखिए, परमा एकादशी की कथा जो है मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। जब आपकी कथा पूर्ण हो जाए उसके बाद में जो आपने पुष्प ले रखे हैं हाथ में वो श्री हरि विष्णु को अर्पण कर देंगे। इसके बाद में हम करेंगे गणेश जी की आरती। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद में हम करेंगे ओम जय जगदीश श्री हरि विष्णु की आरती। तो इस तरीके से हमारी परमा एकादशी की पूजा पूर्ण होती है। तो देखिए, बहुत ही सरल विधि से मैंने आपको परमा एकादशी की पूजा विधि बताई है। और उसके बाद जो आपने लोटा में जल लिया है वो आप सूर्य देवता को अर्पण कर देंगे और जो आपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया है वो तुलसी में या फिर किसी भी पौधे में आप जल डाल दीजिएगा। और जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट दीजिएगा और पुष्प तुलसी अथवा बाकी के पौधों में डाल दीजिएगा, जिससे वो खाद बन जाएंगे। और बाकी का जो आपने वस्त्र बिछाया है चौकी पर वो अगली पूजा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यथा स्थान से जहाँ से आपने ये श्री हरि विष्णु की और लड्डू गोपाल की प्रतिमा को आपने लिया है वहाँ पर यथा स्थान पर हम विराजमान कर देंगे। तो आप लोगों को कैसी लगी ये पूजा विधि कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।